जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी जी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. जय श्रील प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सब लिखा हुआ नहीं। ठीक है, ब्रह्म संहिता का कर लेते हैं। यच्चक्षुरे सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त मूर्तिरशेष तेजः। राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजः। जस्याज्ञया समृत जस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो। गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ये परपोर्ट में प्रभुपाद जी दिए हैं, इसीलिए इसकी आवृत्ति की है। तो पढ़िए, ये तो याद होगा। राजा समस्त सुर मूर्ति रशेष तेजा। अस्या गया भ्रमित संभृत काल चक्रो। गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। यक्षुरे सविता सकल ग्रहाणाम् राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष सा गया भ्रमित संभृत काल चक्रो। गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि।
यक्षुरेश सविता सकलग्रहाणाम् सा समस्तसुरमूर्तिरशेष तेजा अस्या गया भ्रमृत संभृत कालचक्रो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। हिंदी वाला हिंदी किताब शब्दार्थ। शब्दार्थ। यह मध्यावकाश, मध्यगत, मध्य में स्थित होने से भगवान सर्वशक्तिमान, तपताम पते, संपूर्ण ब्रह्मांड को तपाने वालों का स्वामी, तपना सूर्य, आतपेन ताप से, त्रिलोकीम तीनों लोकों को, प्रतपते तप्त करते हैं, अवभाषयति प्रकाशित करते हैं, आत्मभाषा अपनी भास्कर किरणों से, सह वह ये सह सूर्य गोलक, उद्गयन विषुवत रेखा के उत्तर की ओर गमन, दक्षिण अयन विषुवत रेखा के दक्षिण गमन का, वैश्वत अथवा विषुवत रेखा पार करने का, संज्ञा भी विभिन्न नामों से, मांद्य मंदता से, शैष्य शीघ्रता से, समानाभि तथा समानता से, गति भी गति से, आरोहण ऊपर जाने, अवरोहण नीचे जाने की, समान मध्य में स्थित रहने की, अस्थानेषु स्थितियों में, यथाशवनम श्री भगवान की आज्ञा अनुसार, अभिपद्यमान गति करते हुए, मकरयादिषु मकरयादि राशिषु विभिन्न राशियों में, अहरात्राणि दिन तथा रात्रियाँ, दीर्घ लंबे, ह्रस्व छोटे, समानानि समान, विधत्ते करते हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। उस अंतरिक्ष के मध्य में ताप उत्पन्न करने वाले समस्त ग्रहों का राजा परम तेजवान सूर्य हैं, जो अपने प्रकाश से समस्त ब्रह्मांड को तप्त करते हैं और उसको वास्तविक स्वरूप प्रदान करते हैं। यह समस्त जीवात्माओं को प्रकाश प्रदान करते हैं जिसे वे देख पाते हैं। श्री भगवान की आज्ञानुसार वो उत्तरायण दक्षिणायन होकर या विषुवत रेखा को पार करते हुए मंद, शीघ्र और मध्यम गतियों से घूमते हुए समयानुसार
मकर आदि राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन तथा रात को बड़ा छोटा या समान बनाते हैं। ब्रह्म तात्पर्य ब्रह्म संहिता 5 और 52 में भगवान ब्रह्मा की स्तुति है। यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा अस्या गया भ्रमत संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदिदेव भगवान श्री गोविंद का भजन करता हूँ जिनके नियंत्रण में ईश्वर के नेत्र माने जाने वाले सूर्य भी काल की स्थिर कक्षा में घूमते हैं। सूर्य भगवान समस्त लोकों के राजा हैं और उनमें असीम ताप तथा प्रकाश शक्ति है। यद्यपि सूर्य को भगवान अर्थात सर्वशक्तिमान कहा गया है और सचमुच ही यह इस ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान ग्रह है, फिर भी इसे गोविंद अर्थात श्री कृष्ण का आदेश पालन करना होता है। सूर्य देव अपनी परिधि से 1 इंच भी विचलित नहीं हो सकते, इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में श्री भगवान के परम आदेश का पालन होता है। संपूर्ण भौतिक प्रकृति उनके आदेश का पालन करती है, किंतु अज्ञानवश हम प्रकृति की क्रियाओं के पीछे भगवान के परम आदेश को नहीं समझ पाते। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है, मयाध्यक्षेण प्रकृति अर्थात यह भौतिक प्रकृति ईश्वर के आदेशों का पालन करती है, जिससे सभी वस्तुओं का नियमन होता है। हरे कृष्ण। इसके पहले 20वें अध्याय में 6 द्वीपों का वर्णन किया गया। जम्बू द्वीप मिला करके 7 द्वीप हैं इस ब्रह्मांड में, एक से एक बड़े हैं। इनका वर्णन 20वें अध्याय में किया गया। अब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं, इस ब्रह्मांड में सबसे ज्योतिष्मान सूर्य हैं, उस सूर्य का वर्णन कर रहे हैं। तो इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, तपताम पति, जितनी भी तपाने वाली वस्तुएं हैं, प्रकाश करने वाली, उनमें सूर्य सबसे बड़े हैं। तपताम पति, अखिल जगत भासयति, सारे जगत को, सारे ब्रह्मांड को भगवान सूर्य प्रकाशित करते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, जद आदित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम। जो आदित्य में तेज है, सूर्य में तेज है, आदित्य गतम तेजो, सूर्य में जो तेज है, प्रकाश है, जिस प्रकाश से जगत भास्यते अखिलम, जिससे अखिलम जगत प्रभास्यते, प्रकाशित होता है। और यही नहीं, जद चंद्रमसी, जो चंद्रमा में तेज है, प्रकाश है, जच्च अग्नौ, और जो अग्नि में प्रकाश है, तत्तेजो विद्धि मामकम, सब तेज प्रकाश मामकम विद्धि, मेरा समझो, मैं, ये मेरा सब प्रकाश है। सूर्य में जो प्रकाश है, चंद्रमा में और अग्नि में, सब प्रकाश मामकम विद्धि, मेरा है, ऐसा समझो।
इस ब्रह्मांड का वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी ने किया, अब वे सूर्य का वर्णन कर रहे हैं। तो सूर्य क्या है? सूर्य भगवान की एक शक्ति है। भगवान का तेज ही सूर्य में है। ऐसा वर्णन किया गया है कि भगवान के नख ज्योति से ब्रह्म का प्रकाश है। भगवान के गोविंद के नख की ज्योति ब्रह्म के रूप में है, और वही ब्रह्म से एक छोटी किरण आती है जो सूर्य में टकराती है। तो सूर्य उसी के कारण इतना तेजस्वी और प्रकाशमान है। तो गोविंद में कितना प्रकाश होगा। सूर्य इस पृथ्वी से, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि 9 करोड़ माइल दूर है। इतने दूर से सूर्य का प्रकाश आता है। और चारों तरफ प्रकाश फैलता है। वो ऊपर भी जाता है स्वर्ग लोक आदि में, और 10 दिशाओं में सब जगह प्रकाश प्रकाश। जैसे कोई घर बनाता है तो प्रकाश की भी व्यवस्था करता है। हम लोग बिजली जलाते हैं, बिजली की व्यवस्था करते हैं, बल्ब लगाते हैं, तो भवन उजाला होता है। सृष्टि में सबसे पहले भगवान ने जब इस ब्रह्मांड को बनाया तो उन्होंने देखा कि सारा अंधकार से भरा हुआ है ब्रह्मांड, घोर अंधकार, कहीं कोई प्रकाश नहीं। तो भगवान ने इस ब्रह्मांड को आलोकित करने के लिए और उष्मा देने के लिए सूर्य का निर्माण किया, सूर्य को प्रकट किया। सूर्य वास्तव में भगवान का चक्षु है। ये भगवान के आँख के समान है। विराट पुरुष के जक्षुरे सविता सकल ग्रहाणाम, ऐसा सविता जत जस्य चक्षु, जिनकी आँख है। जक्षुरे सविता, सविता सूर्य को कहते हैं, जिसने इस जगत को जन्म दिया है। ये जगत टिक रहा है सूर्य की सत्ता के कारण। तो ये भगवान की आँख है। चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा, जस्य चक्षु ऐसा सविता सकल ग्रहाणाम राजा, समस्त ग्रहों का राजा है, सब सर्वश्रेष्ठ है। और अखिल सत्य मूर्ति, जितने भी देवता हैं वो सब सूर्य, सूर्य सबका स्वरूप है। सूर्य मूर्ति अशेष तेजा, और सूर्य में जो तेज है, प्रकाश है, वो कभी समाप्त नहीं होगा। अशेष, जिसका कभी शेष न हो उसको अशेष कहते हैं।
अशेष, ये तेज का विशेषण है। सूर्य का तेज अशेष है, ये भगवान की विशेषता है। उन्होंने ऐसा तेज भरा है कि ये तेज कभी समाप्त नहीं होगा। कभी कभी मूर्ख लोग इस प्रकार की कल्पना किया करते हैं कि सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे घट जाएगा और घटते घटते समाप्त हो जाएगा। और ये लोग ऐसा भी कहते हैं कि प्रतिदिन प्रकाश घट रहा है, लेकिन बीच बीच में कैसे बढ़ जाता है। कभी कभी वे लोग रिकॉर्ड करते हैं और कहते हैं कि इस साल की गर्मी 70 साल या 80 साल की गर्मी को मात कर गई है। तो गर्मी कैसे बढ़ गई? सूर्य की गर्मी कम नहीं हो रही है, क्योंकि जो सूर्य को बनाया है उसने इसको इस तरह से निश्चित किया है कि ये गर्मी देता रहेगा, इसका तेज कभी समाप्त नहीं होगा, अशेष तेजा। सारे ब्रह्मांड में अनंत लोक हैं और अनंत लोकों में अनंत प्राणी हैं। एक एक लोक में विविध प्रकार के जीव हैं। सबको गर्मी चाहिए, सबको प्रकाश चाहिए। तो सूर्य के द्वारा भगवान गोविंद सबको प्रकाश देते हैं और उष्मा देते हैं। सभी खाद्य वस्तुओं को उत्पन्न करने में सूर्य का हाथ है। जितनी भी फसलें हो रही हैं, जितने भी फल उत्पन्न हो रहे हैं, जिसको हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक चींटी भी खा रही है और ब्रह्मा तक खाते हैं। तो जिसको जो खाने को मिलता है, सारा भोज्य पदार्थ सूर्य के द्वारा पैदा किया हुआ। यदि सूर्य न रहे तो कुछ भी पैदा नहीं होगा, कोई जीवन नहीं रहेगा। भगवान ने इस तरह से सूर्य को बनाया है कि सूर्य में तेज बना रहेगा, गर्मी बनी रहेगी। प्रलय काल में सूर्य की गर्मी बढ़ा दी जाती है। एक ही सूर्य 100 सूर्य के बराबर ताप देता है। अब देखते हैं एक सूर्य कितना दाह पैदा करता है, लेकिन प्रलय काल में सूर्य की 100 गुनी शक्ति बढ़ाई जाती है। सूर्य 100 नहीं होते हैं, 100 गुना उनकी शक्ति बढ़ाई जाती है, सूर्य की शक्ति, और सारा ब्रह्मांड जल कर राख हो जाता है। नीचे से संकर्षण देव के मुख की अग्नि और ऊपर से सूर्य की अग्नि, इस भयंकर अग्नि में सारा ब्रह्मांड, सारे जीव जंतु जल जाते हैं। और उसके बाद 100 वर्ष तक लगातार वर्षा होती है। हाथी के सूंड के समान मोटी मोटी धाराओं से वर्षा होती है। उस समय सारा ब्रह्मांड पानी में भर जाता है। और 100 वर्ष की ऐसी दशा होती है, पानी में मग्न ब्रह्मांड सारा, और उसके बाद तब सृष्टि होती है। इस तरह सृष्टि और प्रलय होते रहते हैं। भगवान की बहिरंगा शक्ति, जिसे दुर्गा जी कहते हैं,
वो इस तरह से जगत का निर्माण करती रहती है और जगत को ध्वस्त करती है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसे आदि पुरुष गोविंद का हम भजन करते हैं। श्री ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के भक्त हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, मैं आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ। तो हमको किसका करना चाहिए? जब ब्रह्मा जी भी गोविंद का भजन करते हैं तो हमें भी उन्हीं के चरण चिन्ह पर चलना चाहिए। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंद ने सूर्य को उत्पन्न किया और सूर्य सारे जीवों को पोषता है। तो अंततः हमारा जीवन श्री गोविंद की कृपा पर निर्भर है। इस श्लोक में कहा गया है सूर्य कब तेज तेज चलता है और कब मंद गति से चलता है। सूर्य का रैबिट भगवान ने निश्चित किया है अक्ष, वो 1 इंच भी इधर से उधर नहीं होता है। इस संसार में हम लोग देखते हैं बड़े बड़े रोड बनते हैं, सरकार बनाती है और ट्रैफिक के अनेक नियम निश्चित करते हैं कि एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, ऐसे चलो, लेकिन प्रायः लोग इधर उधर कुछ हो ही जाते हैं। लेकिन सूर्य का जो रोड निश्चित है, सूर्य भगवान 1 इंच भी इधर से उधर नहीं होते। कितनी बड़ी व्यवस्था है भगवान की। वे चलते हैं सूर्य बहुत तेज गति से और फिर भी कोई दुर्घटना नहीं होती। अगर सूर्य थोड़ा नीचे उतर जाए या थोड़ा बाएं दाएं हो जाए तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। लेकिन सूर्य को आज्ञा है भगवान की, तुम्हें प्रकाश देते हुए, ताप बिखेरते हुए इसी अक्ष पर चलना है, पूरब से पश्चिम। और सूर्य 24 घंटे चलते रहते हैं, कभी विश्राम नहीं करते। उनके लिए कोई रात नहीं है। हम लोग रात में सो जाते हैं लेकिन सूर्य चलते ही रहते हैं। उनके रथ के 4 घोड़े हैं, उसी रथ पर चलते रहते हैं। जितना समय लगा दिन में उतना ही रात में समय लगता है। वो चलते रहते हैं। किस लिए? जस्या गया भ्रमति संभृत काल चक्रो, इसलिए घूमते हैं कि सारी दुनिया को, सारे ब्रह्मांड को प्रकाश देना है और ताप देना है। इसलिए सूर्य भगवान काल चक्र भी हैं, यही भगवान की घड़ी है। जस्या गया भ्रमति संभृत काल चक्रो, भगवान की आज्ञा से भ्रमति घूमते रहते हैं, कभी 1 सेकंड भी देर नहीं करते। जितने बड़े लोग हैं वे सब नियम में बंधे रहते हैं
और नियम में नहीं बंधने वाले कौन होते हैं? वो थर्ड क्लास के मनुष्य। कोई नियम नहीं है खाने के विषय में, जगने के विषय में या सोने के विषय में। जब इच्छा करती है सो जाते हैं, जो इच्छा करती है वही चीज़ खाते हैं, और जो इच्छा करती है वही पहनते हैं। परंतु उच्च कोटि के जो जीव हैं सब भगवान के अनुशासन में रहते हैं। उनका जगना सोना सब नियम के अंदर होता है। जिस प्रकार जो बड़ी बड़ी ट्रेनें हैं वो नियम से चलती है प्रायः, और वायुयान सब नियम से चलते हैं, अपने टाइम बना लिए हैं। लेकिन रिक्शा खींचने वाले का कोई टाइम नहीं है ना? तो जितने भी महान लोग हैं वे सब भगवत आदेश का पालन करते हैं। भगवान का आदेश बिल्कुल स्पष्ट दिया गया है भगवत गीता में। यहाँ तक कि भोजन का भी उन्होंने कुछ विवरण दिया है। कौन भोजन सत्वगुणी है, कौन रजोगुणी है, कौन तमोगुणी है, और सत्वगुणी भोजन करने से क्या लाभ होता है, तमोगुणी भोजन करने से क्या हानि होती है, यह भी वर्णन किया है। बहुत साफ साफ वर्णन किया है। तो जितने सात्विक महान लोग हैं वे भगवत गीता के अनुसार भोजन करते हैं। और जितने भी नॉन डिवोटी हैं या भगवान को नहीं जानते, वे कुछ भी कहीं भी खाते पीते रहते हैं। लेकिन भगवत प्रसाद खाना चाहिए, अपने जीवन को संयमित रखना चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए। ऐसे ही बोलने के विषय में भी नियम है, किस समय क्या बोलना चाहिए। अगर सदा बोलना है तो सदा बोलने के लिए भगवान का नाम है, कीर्तनियो सदा हरि। सब समय और सब जगह भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। और बातों के लिए मौन रहना चाहिए, वाणी पर नियंत्रण रखनी चाहिए। सब समय बोलना ठीक नहीं है सभी बातें। तो जिनके जीवन में नियम है, भगवान का अनुशासन है, वे वैदिक ग्रंथों से बोलते हैं, भगवान का नाम बोलते हैं, और सब जगत के बारे में जो वर्णन है उसका जिक्र नहीं करते। कुछ भी बोल देना और कहीं भी बोल देना, यह तो अनुशासनहीन लोगों का काम है। पर जो भगवान के अनुशासन में हैं वे भगवान का नाम, भगवान का यश कीर्तन सब करते रहते हैं। तो सूर्य की यह महान विशेषता है कि वे कृष्ण के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसका अक्षरशः पालन करते हैं, कभी उल्लंघन नहीं करते। सब पर भगवान का आदेश है। ब्रह्मा जी, भगवान शिव, सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण, कुबेर इत्यादि सभी लोकपाल,
ये सब कृष्ण के आज्ञानुवर्ती हैं। मनुष्य समझता है कि भगवान की क्या आज्ञा है, भगवान दुनिया रच दिए हैं, हमको जैसे जीना है जिएंगे। लेकिन नहीं, जैसे भगवान ने सृष्टि की है, हमको जीवन दिया है, तो कैसे जिएंगे इसके लिए भी उन्होंने विधान किया है। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे, इसके विषय में सजग रहना चाहिए। कहीं हमारा व्यवहार ईश्वर के आज्ञा के खिलाफ तो नहीं हो रहा है। इसे बोलना है, लेकिन कई लोगों को आदत हो जाती है झूठ बोलने की, आदत हो जाती है। कुछ बोलना है तो झूठ बोलेंगे, लेकिन सत्य बोलना एक धर्म का पिलर है, धर्म रूपी भवन का पिलर है, खंभा है। सत्य भाषण, इसके बिना काम नहीं चलेगा। सत्य बोले बिना काम नहीं चलेगा। यदि सब जगह झूठ बोलने लगे, संसद में बैठ करके, विधानसभा में बैठ करके केवल झूठ ही बोले, तो कैसे दुनिया चलेगी? तो सत्य बोलना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, सत्य बोलने की क्या जरूरत है, लेकिन सभी क्षेत्र में और सब समय सत्य की जरूरत है। ये भगवान का आदेश है सत्य बोलना। एक व्यक्ति हमसे कहा कि हम तो बहुत कोशिश करके भी सच नहीं बोल पाते हैं। मैंने पूछा कि क्या कोशिश करते हैं? तो याद रखते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन हमको बोलने की आदत हो गई है झूठ। तो अपनी आदत को अब आप ही सुधारेंगे ना। सभी झूठ बोलने लगे तो कैसे दुनिया चलेगी? आप किसी से पूछिए क्या टाइम हो रहा है, तो कह दे 12 बजे रात हुआ है। ये कैसे काम चलेगा? सत्य बोलना एक बहुत बड़ा गुण है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है वो निश्चिंत रहता है। झूठ बोलने वाला चिंता में रहता है कि हमारा झूठ कब पकड़ा जाएगा, कोई पता नहीं। इसलिए सत्य बोलना चाहिए। सूर्य भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। यह सिखाते हैं कि सबको कृष्ण की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो फिर दंड निश्चित है। और भगवान के आदेश से श्री यमराज जी दंड संहिता रखे हैं, बनाए हैं। अतः धर्म का पालन करना चाहिए। ये समस्त सूर्य मूर्ति हैं, समस्त देवता सूर्य में हैं और अशेष तेज हैं। तो ये भगवान जगत के पालन की व्यवस्था किए हैं।
हमको ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि संसार कैसे चलेगा। जो बनाने वाला है श्री भगवान, वो सारी व्यवस्था किया है। हमको केवल भगवान के आदेश को देखना है। भगवत गीता पढ़नी है और भगवत गीता पढ़ करके अपने जीवन को बिल्कुल संयम में रखना है। सत्य, सदाचार, अहिंसा आदि नियम का पालन करते हुए चलना है। तो इस तरह हम करेंगे और श्री भगवान को प्रणाम करते रहेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, हमारा जीवन सुख से बीतेगा और इस जीवन के अंत में भगवत धाम प्राप्त करेंगे जहाँ कोई दुख नहीं। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण महाराज। महाराज श्री द्वादश आदित्यों के विषय में थोड़ा जिज्ञासा है, इनकी क्या स्थिति है, कहाँ होते हैं? 12 जो सूर्य बताए गए हैं। 12 सूर्य नहीं, 12 आदित्य हैं। आदित्य का अर्थ है अदिति माता के पुत्र, जिसमें 12वें भगवान वामन देव हैं। सबसे छोटा बेटा वही है, वामन देव, जिनको उपेंद्र कहते हैं। और ये हमको पता नहीं है कि 12 सूर्य कहाँ रहते हैं। एक सूर्य तो साफ दिखाई पड़ते हैं, उन्हीं का वर्णन किया गया। एक ब्रह्मांड में केवल एक ही सूर्य है। कभी कभी 12 रूपों में भगवान सूर्य अपने को व्यक्त किए होंगे। जैसे भगवान कृष्ण को जब बहुत ठंडा लग गया था, काली हरद में वे कालिए को नाथे थे, बहुत ठंडा लग गया था, तो भगवान को ताप देने के लिए 12 सूर्य उदित हुए थे। मदन मोहन मंदिर में के घेरा में वह हैं, लेकिन उसके अलावा कहीं जिक्र नहीं मिलता है कहाँ रहते हैं। जो इस ब्रह्मांड के सूर्य हैं, इनका ही प्रकाश पाताल लोक तक जाता है हमारा, निम्न जो है। क्या पूछे? जो एक सूर्य हमारे ब्रह्मांड के हैं, इनका प्रकाश ही सभी नीचे वाले लोगों तक पहुंचता है? जी नहीं पहुंचता है। पाताल लोक नीचे के लोग हैं, उनमें नहीं पहुंचता है। वहाँ हमेशा अंधकार भरा रहता है और प्रकाश के लिए वहाँ मणियाँ होती हैं, सांप के फणों पर मणियाँ, उससे प्रकाश निकलता है। या भवनों में मणि के पत्थर लगे होते हैं, उससे प्रकाश होता है। जिस प्रकार रात्रि में हम लोग प्रकाश करते हैं बिजली के द्वारा, तो काम चलता है, तो वहाँ कभी प्रकाश रहता नहीं। तो इन सब वस्तुओं से प्रकाश मिल जाता है। कभी कभी अंधकार में ज़्यादा आनंद आता है। जैसे किसी के घर कोई उत्सव हो, तो रात्रि के समय बिजली जलाने से या जनरेटर से जैसे प्रकाश पैदा करने से
उत्सव संपन्न हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। उतना दिन में अच्छा नहीं लगता है, रात्रि में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पाताल लोक में, नीचे के लोकों में जो असुर हैं या नाग हैं, उनमें बहुत संपत्ति है, लेकिन प्रकाश का काम वे इन सब वस्तुओं से लेते हैं। सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्ण महाराज जी, आपने जैसे बताया सूर्य लोक का जो प्रकाश है वो नीचे के लोकों में नहीं जाता है, तो उसका अर्थ यह है कि जो पापी लोग हैं वही नीचे के लोग रहते हैं, उन लोग को सूर्य प्रकाश नहीं मिलता है। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि पापी लोग ही नीचे रहते हैं। बहुत धर्मात्मा लोग भी रहते हैं उन लोगों में, जैसा सूतल लोक है जहाँ बलि महाराज रहते हैं, वहीं भगवान वामन देव भी रहते हैं। बहुत धनी लोक है और स्वर्ग से भी ज्यादा धन है उधर। जैसे कोई बेसमेंट में है तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो बहुत गरीब और पापी है। बहुत धनी लोग भी हो सकते हैं। भगवान की अद्भुत व्यवस्था है। कई मंजिला ये ब्रह्मांड है। जैसे यहाँ भवनों में अगर कोई क्या उसको कहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि सेकंड फ्लोर पर उससे धनी होगा, या सबसे अंतिम फ्लोर पर वो बहुत सबसे ज़्यादा धनी होगा। कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि उस भवन को बनाने वाला उसका मालिक फर्स्ट फ्लोर में ही रहता है। तो सब व्यवस्था है। जहाँ सूरज का प्रकाश नहीं है वहाँ मणियाँ ही घर में बनाई गई हैं, उनसे प्रकाश आता रहता है। भवन से ही प्रकाश निकलता रहता है। और सांप के फण पर मणि होती है, उससे भी प्रकाश निकलता है। तो वहाँ पापी लोग ही जाते हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अवश्य नरक जो है वो ऐसे ही फर्स्ट फ्लोर में है नरक, लेकिन वहाँ पापी लोग जाते हैं। और दक्षिणी दिशा में पृथ्वी से नीचे है। तो महाराज जी ये बताए भगवद गीता में श्लोक में उद्वद गच्छन्ति सत्वत अधो गच्छन्ति तामसा, तो ये तामसा जो बताया अधो गच्छन्ति, तो ये यमराज के लिए, यमलोक के लिए भगवान कृष्ण बताते हैं। अधः का अर्थ है वहाँ पेड़ पौधा और कीट पतंग आदि की योनि में जाना है। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। आपने कहा कि नीचे के लोकों में सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो धरती पर जैसे वनस्पतियों में रस चंद्रमा देता है और वनस्पति को बढ़ाता है सूर्य, तो फिर पाताल लोक में क्या वनस्पतियाँ, सब्जी या फल नहीं है? वो है। फिर उन्हें कौन रस प्रदान करता है? वहाँ बढ़ाने की व्यवस्था होगी अलग। ग्रीन हाउस पर बनाए होंगे।
सब जगह प्रचुर पेड़ पौधे हैं। केवल भारतवर्ष में सरकार पेड़ों को काट रही है। इन सब जगह पेड़ हैं, बहुत पेड़ हैं। वृक्ष सृष्टि की शोभा है और सभी लोकों में प्रचुर पेड़ पौधे हैं। हरे कृष्ण महाराज। प्रभुपाद जी के जो एक शिष्य थे जयानंद जी, तो प्रभुपाद जी ने बोला था कि वो निश्चित गोलोक पहुंचे होंगे। तो वो 10 साल का खाली सर्विस किया था और गोलोक में लोग हजारों लाखों साल की तपस्या और भक्ति करके पहुंचते हैं। तो जब भी दोनों मिलते हैं तो उनको नहीं लगता होगा कि मैंने तो 17 साल किया, 80,000 साल किया और ये 10 साल में इधर पहुंच गए, तो उनको ये महसूस नहीं होता होगा? क्या पूछे, हम समझ नहीं पाए। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे अमेरिकन, उनका जयानंद स्वामी नाम है। तो वो प्रभुपाद जी ने बताया था कि वो निश्चित गोलोक पहुंचे हैं। तो वो 10 साल का ही खाली सेवा किया था। कौन कहता है कि निश्चित पहुंचे होंगे? प्रभुपाद जी ने बोला था। जयानंद जी करके नाम थे भक्त का। हाँ, जानता हूँ जयानंद को। और वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ समझो 80,000 साल 60,000 साल की सेवा और भक्ति करके जो लोग पहुँचे हैं, तो उनको नहीं होता कि ये 10 साल की सेवा करके यहाँ पहुँच गए और हमने इतना बड़ा लंबा सेवा किया। उनको महसूस तो होता है ना कि ये कैसा है। 10 साल और 80 साल का प्रश्न नहीं है। शुद्ध भक्ति करने वाला तो सेकंड में जा सकता है। अरे और नहीं ऐसे लापरवाही से भक्ति करता है तो उसको 100 वर्ष क्या 100 जन्म भी लग सकता है। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण महाराज, अब भगवत प्रसाद के लिए खाने के लिए बोले, हम लोग किधर प्रचार करने के लिए जाते हैं, संसार में रहते किसी मामा काका घर पे जाते हैं, तो उधर क्या करना चाहिए? तो प्रचार किस चीज का करते हैं? जब आप शुद्ध भोजन नहीं कर सकते तो प्रचार क्या करेंगे? मामा के पास जाएं या काका के पास जाएं तो आप भोजन के विषय में अपना नियम मत तोड़िए। भोजन के विषय में कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। यह नहीं कहीं जा कर के विष खा लिया और मर गया और कहने लगे कि हम तो प्रचार करने आए थे। अब प्रचार करने आए थे तो तुमको खाने को कौन बताया? पहले खाने का नियम सीखिए। प्रभुपाद जी ने जो 4 नियम वर्णन किया है, 4 नियम पालन करके तब प्रचार करना चाहिए। चारों नियम तोड़ करके आप प्रचार क्या करेंगे? आप ही पृष्ठ होने जा रहे हैं। इस प्रकार का प्रश्न कोई बुद्धिमानी नहीं है। कहीं भी कोई मिले, प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो भोजन का जो नियम था उनका, वहाँ भी वही किए। वो तो ये नहीं कहे कि यहाँ सब लोग मांस खाते हैं तो हम भी अब चलाएंगे। आपको पता है कि प्रभुपाद जी बोस्टन में एक इंडियन के घर रहते थे पहले पर। तो उस घर में एक फ्रिज था और उस फ्रिज में कई स्टेयर थे, तो उसमें एक स्थान में मांस रखा जाता था और श्रील प्रभुपाद जी उसी फ्रिज में अपना प्रसाद रख देते थे। कभी बाद में खाना होता था तो उसको वे खाते थे, लेकिन उन्होंने कभी अभक्ष भक्षण
न किया और न तो करने की कभी अनुमति दी। तो और मामा काका आदि का जो प्रश्न है, ये तो सब यहाँ के लोग हैं ना। तो और प्रीच करना है तो यदि मामा काका को प्रीच नहीं कर पाएंगे तो दुनिया को क्या सिखाएंगे आप? अपने स्वजनों को बहुत प्रेम से कहना चाहिए कि आप मांस मत खाइए, आप अन्न खाइए, फल खाइए, दूध पीजिए। और यदि वे मानते हैं तो ठीक है, और नहीं मानते हैं तो हम क्यों बिगाड़ेंगे अपना नियम? हम कहीं और खा लेंगे, फल खा लेंगे या दूसरे जगह कहीं भोजन शुद्ध मिलेगा वहाँ खा लेंगे। क्यों हम संबंधी मान करके खाएंगे? संबंधी हो या चाहे कोई भी हो, हमें भोजन का नियम कभी भी किसी काल में नहीं तोड़ना है। चाहे हम बॉम्बे रहें या चाहे वृंदावन में रहें या कहीं रहें, भोजन के विषय में हमारा जो सिद्धांत है वो अखंड रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। रखना चाहिए तिलहनी। महाराज, हर वस्तु में हम सब में परमानंद बसे हुए हैं, फिर भी हमें आनंद की अनुभूति क्यों नहीं होती है? जो आनंद की अनुभूति करने वाला मन है वो गलत जगह पर आनंद ले रहा है, इसीलिए आनंद की अनुभूति नहीं होती। असली आनंद की अनुभूति नहीं होती। कहीं न कहीं तो जैसे शरीर है, शरीर में मन फंसा हुआ है, वह शरीर को कुछ खाने को मिल गया, सोने को मिल गया, कुछ स्पर्श करने को मिल गया, तो हम सोच लेते हैं कि हम सुखी हैं। वास्तव में दुख में हैं, लेकिन वास्तविक दुख की अनुभूति भी नहीं होती है। जैसे फतिंगा अग्नि शिखा पर या दीपक की शिखा पर जा करके गिरता है, वो सोचता है कि ये हमारे आलिंगन के लिए है, बहुत सुखद वस्तु है, लेकिन आग में पड़ करके वो झुलस जाता है, जल जाता है, उसका पंख छटपटा करके मरता है। परंतु उसको ये ज्ञान नहीं होता है कि ये भयंकर चीज़ है, हम इससे जल जाएंगे। इसी प्रकार हम लोगों को इस संसार का वास्तविक पता नहीं है, इसीलिए हम संसार में फंस जाते हैं। भगवान गीता में इस बात को कहे हैं, अंतवंत इमे देहा, ये जो देह हैं ये अंतवंत अंतवान है, इनका अंत निश्चित है। इस समय भी शरीर मरा हुआ है, लेकिन इसी शरीर में हम नित्य बुद्धि कर लेते हैं कि हम अमर हैं, हम नहीं मरेंगे, और शरीर के सुख स्वाच्छंद को हम अपना सुख मान लेते हैं। यही विपरीत स्थिति है। किसी भी स्थिति में शरीर को नित्य नहीं बनाया जा सकता। इसमें रोग है, इसका विनाश निश्चित है, और विनाश 2-4 बरस के बाद नहीं, हर एक सेकंड में विनाश होता रहता है। शरीर नष्ट होता रहता है प्रति क्षण। हरे कृष्णा महाराज जी।
हरे कृष्ण। इधर से सुनाई पड़ता है। महाराज जी, आप जो बोले पृथ्वीलोक में जो रात दिन होता है उसमें वृक्षलताओं को फायदा मिलता है, सबको फायदा मिलता है, फल फूल आता है। इस प्रकार जब नीचे के लोग होते हैं वहाँ तो सिर्फ मनी में से प्रकाश निकलती है और दीवार से निकलती है, तो वहाँ का जो सब वृक्ष लता है तो उन लोगों को कैसे भरण पोषण? ये आपको फिक्र क्यों लग गई? वहाँ की क्या व्यवस्था है, कैसे जीवन है, अब इस विषय में? वहाँ तो रात नहीं है, दिन हमेशा रहता होगा, थोड़ा बताइए महाराज जी। हम क्या बता रहे हैं? आपको कोई चिंता है, जाना है टूट लेकर क्या? यहाँ जो व्यवस्था भगवान ने दिया है उसके बारे में सोचिए। यहाँ अब वो लोग कैसे जीते होंगे कि मरते होंगे, इस विषय में क्या चिंता है? महाराज हरे कृष्णा, सच बोलने का बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई संदेश नहीं है, संदेह नहीं है। मैंने सुना है ये कानून व्यापारी लोगों को लागू नहीं होता है। सबके लिए ये मानव धर्म है, सनातन धर्म। सत्य सनातन धर्म है, ये सत्य बोलना। वो चाहे व्यापारी हो या ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ, कोई भी हो, सत्य बोलना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महाराज जी, सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करते हैं कि दुर्गा देवी माता जी करती है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ब्रह्मा जी करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं। ब्रह्मा जी बहुत से पुत्र उत्पन्न किए हैं, वे सब भी सृष्टि करते हैं, पर सब कुछ होता है बहिरंगा माया शक्ति के अधीन, जिनका प्रतिनिधित्व श्री दुर्गा जी करती हैं। वो भगवान की शक्ति हैं दुर्गा जी। छाये वजह से भुवनानि विभर्ति दुर्गा। माया शक्ति वो अध्यक्ष हैं, लेकिन श्री ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता मुख्य हैं। हरे कृष्ण महाराज, जैसे इस 20वें अध्याय में हर प्लैनेट का योजन कितना कितना बताया गया है, सारे ब्रह्मांड है, तो गोलोक वृंदावन को कितना योजन है पता है? कोई अभी तो कोई पढ़ने में नहीं आया, तो आप बता सकते? गोलोक वृंदावन या आध्यात्मिक जगत? गोलोक वृंदावन या वैकुंठ प्राकृत जगत का नहीं है, इसलिए यहाँ उसका वर्णन नहीं है। वो तो परव्योम में है, इस सृष्टि से परे। ये प्राकृत ब्रह्मांड का वर्णन है, प्रकृति के द्वारा रचा हुआ ब्रह्मांड। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, आपने प्रसाद के संदर्भ में बहुत कुछ कहा कि हमें कैसे प्रसाद लेना चाहिए, हमें सीखना है कि प्रसाद भगवत प्रसाद ही होना चाहिए। तो जैसा कि हमने सुना है कि प्रभुपाद जी के समय में तो सब फुल टाइम भक्त होते थे, तो वही प्रसाद बनाते थे और वही बांटते थे। लेकिन आजकल ऐसा है कि बड़े हो या छोटे मंदिरों में बहुत सारे लोगों को बाहर से बुला के रखा जाता है प्रसाद बनाने के लिए और उनको पैसे दिए जाते हैं।
और फिर वो बनाते बनाते कभी भक्त भी बन जाते हैं, कुछ माला भी करने लगते हैं और बहुत सारे नहीं भी करते। तो फिर वो जो प्रसाद बना रहे हैं, मतलब हम वो ले सकते हैं या हमें कुछ परहेज करना चाहिए, या किस तरह से थोड़ा बताएंगे आप? वो तो ठीक है, वो चलेगा। कोशिश करना चाहिए कि प्रसाद बनाने वाले नियम का पालन करें, कम से कम स्नान कर लें, शुद्ध होकर के बनाएं। तो खा सकते हैं, इस तरह से शुद्ध हो करके बनाते हो तो अच्छा है। क्योंकि भोजन भी जरूरी है, लेकिन अपने सिद्धांत के अनुसार भोजन में कभी प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। मांस मछली ये सब तो बहुत दूर की बात है। अब रही अन्न बनाने की, तो बनाने वाला अपने को बना ले, पहले शुद्ध कर ले, स्नान कर ले, शुद्ध वस्त्र पहने और बनावे, और तो प्रसाद खाने में कोई हर्ज नहीं है। आदरणीय गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मैं कल हम लोग एक जगह पे कुछ प्रोग्राम कर रहे थे, तो वहाँ कोई नए भक्त थे। उन्होंने पूछा कि केदारनाथ जी में भगवान विराजमान है शिव, तो वहाँ इतने लोग मंदिर में, इतने लोग भगवान ने क्यों नहीं बचाया, ऐसे क्यों मर गए सब? तो हम लोग थोड़ा दुविधा में थे कि तो भगवान की कोई इच्छा होगी तो प्लीज़। वो तो मृत्यु के देवता हैं ही, संहार करते हैं, तो उनकी इच्छा हो गई संहार करने की तो किए। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, ब्रह्म ज्योति की एक कण जो है उसके प्रकाश से ये सूर्य बना है, और ये सूर्य इतना गर्म है, तो महाराज जी ऐसी एक इच्छा, एक जिज्ञासा होती कि ये सूर्य इतना गर्म है, तो जीवात्मा जब अपना शरीर छोड़ता है तो उसे इस ब्रह्म ज्योति से निकलना पड़ता है। ब्रह्म ज्योति के बाद परमात्मा देखता है और फिर भगवान को देखता है। तो क्या ये ब्रह्म ज्योति है, ये भी बहुत गर्म होगी? गर्म नहीं, बहुत शीतल है। कोटि चंद्र सुशीतल, करोड़ों चंद्रमा की शीतलता भगवान की नख ज्योति में है। लेकिन अब आप प्रश्न करेंगे शीतल से फिर ये दाहक सूर्य कैसे उत्पन्न हुआ? ब्रह्म ज्योति परम शीतल है, लेकिन सूर्य उससे उत्पन्न हुए पर फिर भी दाहक हैं। तो ऐसे प्रैक्टिकल आप देखिए, हम लोग कभी हाड़ नहीं खाए, लेकिन वो भोजन हड्डी बनता है, जैसे दांत और शरीर में अनेक हड्डियां हैं। तो भोजन तो किए, रस पिए, दूध पिए, लेकिन इतना कठोर हड्डी बन गई। तो ब्रह्म ज्योति परम शीतल है, लेकिन उससे दाहक सूर्य उत्पन्न हुआ। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, सर्व समर्थ हैं, उनकी विविध शक्तियां हैं। महाराज जी, जैसे इस्कॉन मंदिरों में ब्राह्मण भोज लोग देते हैं,
ब्रह्मचारियों को खिलाते हैं, तो उनका कर्म बंधन हम लोगों को लगता है क्या? और दूसरा, जैसे श्राद्ध के महीनों में लोग फीस्ट स्पॉन्सर करते हैं, तो हमारे मंदिरों में बोला जाता है कि आज इनके पिताजी का श्राद्ध है, तो हम सभी 3 बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलेंगे। तो उनका हरि बोल बोलने के चक्कर में कहीं हमारा तो हरि बोल नहीं हो जाएगा। तो हरि बोलने से तो बोलने वाले का और सबका कल्याण ही होता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से ऐसे अन्न से बचना चाहिए। ठीक है, अब सभी बातों को यहाँ नहीं कहा जा सकता। जय श्रील प्रभुपाद।